यहाँ पे आपको सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं। जी हाँ, तो सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं? ऐसी स्किल जो आपके अंदर ही होती हैं। आपको धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखना होता है और सीखने से आखिर क्या फ़ायदे होते हैं, यही सब बजानेंगे आज हम कि सॉफ्ट स्किल होता क्या है और इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों को मैं बात करूँगा। हाँ, तो सॉफ्ट स्किल जैसे हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि सॉफ्ट स्किल क्या है, कि वे व्यक्तिगत गुण, वे पर्सनल क्वालिटीज़ या सोशल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपको दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करते हैं। ये किसी भी पेशे, जॉब या जीवन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई पढ़ाई करते हैं तभी आपके पास सॉफ्ट स्किल हो तभी ज़रूरी है, ऐसा नहीं, ये तो आपके पास हमेशा होनी ही चाहिए। क्यों? जैसे हम देखेंगे टॉप सॉफ्ट स्किल की सूची, क्या हमने यहाँ पे कुछ टॉप सॉफ्ट स्किल हैं जिनकी लिस्ट कर रखा है, जरा वन बाय वन एक एक को देखते हैं क्या है वो। जैसे हमारे पास दिख रहा है सॉफ्ट स्किल, जिसे इंग्लिश में लिखा कम्युनिकेशन। इसका हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो हिंदी में इसको कहते हैं, कम्युनिकेशन को कहते हैं बातचीत और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, ये होता है हमारा कम्युनिकेशन। यानी बातचीत और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। टीम वर्क एक होता है, टीम वर्क ये कौन सी स्किल है? टीम वर्क मतलब कि अगर आपके पास कोई टीम दे रखी है, आप उनमें आपस में कोलैबोरेट करके काम करवा सकते हैं, तो ये भी आपकी एक अच्छी स्किल ही मानी जाएगी कि आप टीम का मैनेजमेंट कर सकते हैं या टीम को साथ में मिलकर काम करना आपको आता है। दूसरे हमारे पास है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मेरा तो यहाँ तक ये भी मानना है कि टाइम मैनेजमेंट मतलब आपको जो पैसे से भी ज़्यादा कीमती है वो है आपका टाइम। तो आपने अगर टाइम मतलब कि आप किसी को टाइम दे सकते हैं, टाइम दे दिया समझ लो बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ को आपने दे रखा है उसको, है ना। अगला मैं देखूंगा जैसे कि एक मिनट, हाँ, समय का सही उपयोग करना, ये होता है टाइम मैनेजमेंट। कि आपको पढ़ना, मान लो पेपर लगा है हिंदी का, आप पढ़ रहे हैं उस समय इतिहास, तो ये आपका टाइम का सही मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो आपको टाइम का सही मैनेजमेंट आना चाहिए, किस कार्य को किस समय पर करना चाहिए। अगली मैं बात करूँ अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? अडेप्टेबिलिटी दैट मीन्स परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना, कैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेना, ये आपकी होती है अडेप्टेबिलिटी। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कौन सी स्किल है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं। ये ग्रीन वाला दिख रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कि समस्या आएंगी लेकिन समस्याओं का समाधान ढूंढना भी आपको आना चाहिए कि किस समस्या से किस प्रकार निपटना है। अगला हमारे पास लीडरशिप। लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना। कहते हैं ना कि बहुत बड़े नेता होगा, नेता मतलब कि किसी काम को लीड करने वाला, किसी काम की जिम्मेदारियों को उठाने वाला। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेतृत्व करना और दूसरों को मार्गदर्शन देना, मतलब उस कार्य के बारे में खुद को भी नॉलेज होना और किसी को बताना किस प्रकार से करना है और उसको खुद भी करना। इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे होते हैं? ये तो भावुक वाले नहीं, क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, ये नहीं कि आपके जो कष्ट हैं वो आप उन्हीं को समझ पाते हैं, बट दूसरा बता रहा तो आप उसको समझ ही नहीं रहे, तो ये भी आना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब दूसरे की भावनाओं को समझने की भी स्किल आपके पास होनी चाहिए। अगली क्या है? क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, यानी कि नए विचारों को लाना और नया सोच पाना। ऐसे विचार आपके पास अगर आते हैं तो सो गुड है, नहीं अगर के लिए इन विचारों के लिए दूसरों से डिस्कस कर सकते हैं और उनसे हो सकता है कुछ नया निकले, तो नए विचारों का आना और नया सोच पाना ये बहुत ही बेहतरीन स्किल होती है आपकी। वर्क इथिक। वर्क इथिक मतलब कार्य से संबंधित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमानदारी और मेहनत से काम करना। वर्क इथिक मतलब यह नहीं कि आपको पैसा किसी ने दे दिया वो देख नहीं रहा तो आपको काम करने में कोई रुचि नहीं आ रही, लेकिन नहीं, आप काम बढ़िया करेंगे, देख करके करेंगे, वो है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप काम जो ईमानदारी से करें, है ना, आप मेहनत से करें। वर्क एथिक होना चाहिए कि आपको अगर कहीं 500 रुपये देगा शाम को, वो देखे या ना देखे, बट आपके पास ये जरूर होना चाहिए कि 500 देगा तो मैं कुछ नहीं तो 450 रुपये तक का तो काम करके उसको दे ही दूंगा, हो या वो ना हो। अगले का डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब सही निर्णय लेना। सही निर्णय मतलब बहुत ही जल्दबाजी में नहीं सही निर्णय लिया जाता, उन चीज़ों को समझना, उसकी गहराई को समझना निर्णय की, और तब जाकर के किसी निर्णय को लेना, ये सही निर्णय कहलाता है, डिसीजन मेकिंग होता है। अगला मैं बात करूँगा सॉफ्ट स्किल क्यों जरूरी है। अच्छी नौकरी पाने के लिए और उसे बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है। दूसरा, टीम में सद्भाव सहयोग बनाए रखने के लिए, नेतृत्व और समस्या समाधान में सहायता करने के लिए, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जीवन में सफलता दिलाते हैं। ये इसलिए मेरे सॉफ्ट स्किल जरूरी होती हैं। तो
तो सॉफ्ट स्किल तो आना ही चाहिए। हमारी वीडियो का टाइमिंग एंड होता है, मैं आगे दूसरी वीडियो में कवर